Good morning and good evening to all. Welcome to Mahakal City. I am Akansha Mishra. Today I am here with the science class. So let's start our class. आज की क्लास में 15 क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स और मैं उसके 4 ऑप्शन बोलूँगी, एक क्वेश्चन बोलूँगी. अगर आपको आंसर पता है तो लाइव चैट में ज़रूर लिखना. सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत का सबसे पहला आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? कब छोड़ा था? 1973, 1975, 1977, 1978. कब छोड़ा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. व्हाट विल बी द आंसर गाइज? So the right answer is option B, 1975. इतना हमारी जो हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी डेट्स याद हो जाती हैं. डेट्स को लर्न करने के लिए एक तरीका है. अगर इस वीडियो पर 30+ या 45+ लाइक्स आ गए तो हम वो वाली वीडियो लेकर आएंगे, हाउ टू लर्न डेट्स. शॉर्ट टाइप वीडियो होगी और इसमें हम आपको डेट्स को लर्न करना सिखाएंगे. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? उसमें कौन सा सिद्धांत जो लागू होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट बर्नौली नियम, सेकंड हेसी नियम सिद्धांत, थर्ड पास्कल नियम या डी इनमें से कोई नहीं. वेरी इजी गाइज. इफ यू नो देन राइट इन कमेंट सेक्शन. फास्ट गाइज, ये तो आना चाहिए ना. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पास्कल नियम. नंबर 3 इज निम्न में से किसके द्वारा सूर्योत्पन्न का एक भाग सोख लिया जाता है और की विकृति ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? किसमें एक ऑब्जर्व भी हो जाता है और उसका संरक्षण भी किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन, क्या हो सकता है गाइज? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जल वाष्प. ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन इज कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसे होता है? क्या होता है उसमें से? कैसे होता है मतलब? ऑप्शन ए, तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है. ऑप्शन बी, तापमान बढ़ने पर घट जाता है. ऑप्शन सी, सभी तापमानों में एक समान रहता है. या तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता. क्या हो सकता है? इंक्रीज, डिक्रीज और यूनिफॉर्म. द लास्ट वन इसमें हो ही नहीं सकता, वो तो चलेगा ही नहीं ना, चलेगा ही. व्हाट विल बी द आंसर? सो द आंसर इज ऑप्शन बी, तापमान बढ़ने पर वो घट जाता है. ठीक है, बहुत इजी था ये. क्वेश्चन नंबर 5 इज 20वीं सदी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं और उसका क्या रीज़न है? वैलिड रीज़न बताना है. हमारे पास ऑप्शन ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है. ऑप्शन बी, पानी की पाइपों के संकुचित के कारण. ऑप्शन सी, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण. ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी. क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द आंसर गाइज? इफ यू नो देन राइट इन कमेंट सेक्शन. आई एम वेटिंग ऑफ ऑल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि जमने पर पानी जो है फैलता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म काल में ठंडे और शीतकाल में अंदर गर्म होने का कारण क्या था? कच्ची मिट्टी खानी पसंद है किसी को? ओके, ऑप्शन ए, कच्ची मिट्टी अच्छी चालक है. ऑप्शन बी, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है. ऑप्शन सी, कच्ची मिट्टी कम ऊष्मारोधी है. ऑप्शन डी, जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और शीतों में. बताइए आंसर. मैं आपको हिंट देती हूँ. जब हम समर्स में घड़े यूज़ करते थे पहले, तो अब तो कोई भी नहीं करता होगा, कोई करते होंगे.
हम घड़े यूज़ करते होते थे और उसमें हम देखे थे तो उसमें ठंडा पानी ही रहता था ऑलवेज। उसका कारण ये था, उसमें एवैपोरेशन हो जाती थी, कन्वर्जन होता था लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट। जब वो लिक्विड स्टेट में से गैस स्टेट पे जाएगा तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा और हमारी एवैपोरेशन हो जाएगा, तो हमारा पानी हमेशा ठंडा ही रहता था। ऐसा ही उसमें हो जाता है कि हम गर्मी में कॉटन क्लॉथ्स के ऊपर डालते हैं, वही कारण है ना। उसमें पोर्स होते हैं, हमारे घर में भी पोर्स होते हैं, जिसके कारण ही वो लिक्विड स्टेट से गैसी स्टेट में जाता है ना। सो एवेपोरेट हो जाता है तो वो ठंडा पानी रहता है। वो ये भी उसके रिलेटेड ही है, आपको बस समझना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज, बता दो, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज लंबी दूरी के वितान संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी परावैंगनी किरणें, ऑप्शन सी रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी सूक्ष्म तरंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं तो 2 रेज होती हैं। कौन कौन सी होती है रेज, बताओ जल्दी, कौन कौन से होते हैं? और रिफ्रैक्शन में परावर्तन भी कहते हैं उसको, मतलब उसके बीच में कौन सा एंगल बनता है, जल्दी बता दो, आई एम वेटिंग। इसका आंसर पता चल गया, ऑप्शन बी परावैंगनी किरणें। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन होता है, फ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, या प्रकाश का परिक्षेपण होता है, या प्रकाश का विवर्तन होता है, या प्रकाश का अपवर्तन आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती हैं। बताओ बताओ, बहुत इजी आंसर। कहते नहीं होते थे हम छोटे होते एक्टिविटी कि हम अगर 7 ट्रिप्स को साथ में घुमाएंगे, पंखी को साथ में घुमाएंगे तो वो वाइट कलर का एक कलर आ जाएगा, और हम अगर एक पंखी को घुमाएंगे लाइट में तो वो 7 कलर्स में चेंज हो जाएगी। व्हाट विल बी द रीज़न? द रीज़न इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो द राइट आंसर इज ए, बी, सी और डी। द राइट आंसर इज गाइस, प्रकाश का अपवर्तन आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवतल के लेंस वास्तव में क्या होता है? अवतल लेंस, दो बार आ गया, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस क्या हो सकता है? द राइट आंसर इज उत्तल लेंस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइट्स में, हाइब्रिड ड्राइविंग दर्पणों में, या दंत चिकित्सक के दर्पणों में, या शेविंग दर्पणों में। कार की हेडलाइट्स में या डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं उनमें, या शेविंग में। ये कनकेव मिरर यूज़ होता है। ओके, द आंसर इज ए, कनकेव मिरर यूज़ होता है मेनली, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने पीछे वाला छोटा दिखना है, ठीक है, हमारे जो पीछे वाला छोटा हो जाएगा। अगर हम शेविंग और डेंटिस्ट वाले में बात करें तो जो उसमें कन्वेक्स यूज़ होता है, क्योंकि हमने साथ जो हमने देखना है ना उसको बड़ा देखना है। सो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक कर देना प्लीज़ अगर अच्छी लगी, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।